साथियों, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा। बीजेपी के सेवा काल में किसी भी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। और साथियों, मैं सभी शरणार्थियों को, मतुआ, नामशूद्र परिवारों को भरोसा देता हूं कि आपको नागरिकता मिलकर ही रहेगी। आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतीय को मिल रहा है। ये मोदी की गारंटी है। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে বাম কংগ্রেস তৃণমূলের অপপ্রচারকে ধুলোয় মিশিয়ে এভাবেই অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ব্যারাকপুরের সভা থেকে কলকাতাকে আগামীর কলকাতা বানানোর রূপরেখা তুলে ধরলেন তিনি। একই সঙ্গে জোর দেন রাজ্যের যুবকদের কর্মসংস্থানে। যুবক ও সরকারি কর্মচারীদের 5টি গ্যারেন্টি দিয়ে তাদের উপার্জন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনের ভাষণের প্রথম থেকেই প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে ছিল দৃপ্ত প্রত্যয়। बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। और इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा। এমনকি বাংলায় যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग, बंग और कलिंग, इस त्रिशक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। বিজেপি ক্ষমতায় এসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন সফল করতে কি কি পদক্ষেপ করতে হবে তাও বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। साथियों, यही बंगाल, यही प्रेसिडेंसी रीजन है जिसने जनसंघ को राजनीतिक आधार दिया था। बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सांसद चुना था और उनकी प्रेरणा बीजेपी का संकल्प बन गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का एक संकल्प पूरा किया है। अब हमारे सामने डॉक्टर मुखर्जी का एक और संकल्प है। वो संकल्प है बंगाल की समृद्धि और शरणार्थियों की समस्याओं का पूरा पूरा समाधान। और बंगाल में बनने जा रही बीजेपी सरकार डॉक्टर मुखर्जी के उनके इस संकल्प को पूरा करके दिखाएगी। কলকাতা ও শহরতলির উন্নয়নে বিজেপির পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে মোদী বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এসে কলকাতাকে লন্ডন নয় বরং কলকাতাকে আগামীর কলকাতা বানাবে। साथियों, टीएमसी ने कोलकाता को लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन 15 साल में इन्होंने कोलकाता की पहचान ही बदल दी। यहां घुसपैठियों को बसा दिया। मैं हर कोलकाता वासी से कहूंगा,
हमें मिलकर कोलकाता को कोलकाता ही बनाना है। उसकी पहचान बदले जाने से रोकना है। सिटी ऑफ जॉय 21वीं सदी में सिटी ऑफ फ्यूचर भी बने, ये काम हमें करना है। এদিনের সভা থেকে তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতাকে তুলে ধরে তাদের মিথ্যাচার আর কুকথার রাজনীতিকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने मोदी को गाली दी, इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं सबको गालियां दी। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की, लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता ने, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया। একই সঙ্গে যুবাদের কর্মসংস্থানের জন্য কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে মেক ইন ইন্ডিয়া হাব তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। बीजेपी सरकार यहां जनता जनार्दन का राज लाएगी। बीजेपी सरकार यहां कानून का राज लाएगी। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया उत्साहित है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोलकाता के इर्द गिर्द का ये पूरा इलाका मेक इन इंडिया अभियान का एक बहुत बड़ा हब बनेगा। যুবা ও সরকারি কর্মচারীদের উপার্জন বাড়াতে এদিনের সভা থেকে 5টি গ্যারান্টি দেন মোদি। मैं आज बंगाल के युवाओं को भी 5 गारंटी दे रहा हूं, और ये मोदी की गारंटी है। 4 मई के बाद बंगाल में रोजगार से जुड़े 5 बड़े काम तेजी से होंगे। पहला, बंगाल में सरकारी भर्तियां तय समय पर निकलेगी। भर्तियां पारदर्शी तरीके से होगी और रोजगार मेलों में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। दूसरा, जो भी पद खाली पड़े हैं उनको तेजी से भरा जाएगा, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको टीएमसी के भय से मुक्त किया जाएगा। बंगाल के मेरे सरकारी कर्मचारी भाई बहन, मोदी की एक गारंटी सुन लो। कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का पूरा लाभ दिया जाएगा। तीसरा, बंगाल में कंटेंट क्रिएशन से जुड़े रोजगार यानी क्रिएटिव इकोनॉमी का विस्तार किया जाएगा। आर्ट और क्राफ्ट में, गेमिंग और अन्य क्रिएटिविटी की फील्ड में युवाओं के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। बंगाल के स्कूल कॉलेज में भी कंटेंट क्रिएटर्स लैब बने, इस पर काम किया जाएगा। चौथा, गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। यहां बीजेपी सरकार गांव में रोजगार देने वाला जी राम जी कानून लागू करेगी। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना
और पीएम मत्स्य संपदा योजना को पूरी तरह यहां लागू किया जाएगा, ताकि हमारे कारीगर, हमारे शिल्पी और हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं, उनके रोजगार का विस्तार हो, उनकी कमाई और अधिक बढ़े। और पांचवा, शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रेडी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथी है, उनको पीएम स्वनिधि योजना का पूरा लाभ मिलेगा। रेडी फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को बैंकों से मदद मिलेगी। ठेले वालों की जेब में भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड होगा, यानी लेन देन के लिए कहीं भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। साथियों, याद रखिए, ये सिर्फ वादे नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। তৃণমূলের জামানায় শিল্প ও কর্মসংস্থানে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে রাজ্য। তৃণমূলের দুর্নীতি আর গুন্ডারাজের জেরে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়েছে প্রায় ৭,০০০ কোম্পানি, যার জেরে রাজ্যের যুবকদের দিনমজুরি করতে যেতে হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে। এমনকি যে মুসলিমদের তৃণমূল বিজেপির ভয় দেখিয়ে ভোট নেয়, সেই মুসলিম যুবারাও নির্ভয়ে নিরাপদে কাজ করছেন গুজরাট, রাজস্থানের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। বিজেপির এই উন্নয়নের ফর্মুলায় কি পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফেরানো সম্ভব? আপনার কি মনে হয় জানান কমেন্ট করে। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।